कल हमने बात की थी 369 और 70 सेकेंड की जो हमारी थेरेपी थी, उसको हमने साथ में, उसका सिद्धांत हमने साथ यूज किया था। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था, तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि आपको अपनी कोई भी एक विश या तो पेपर पे लिख लीजिए या अपने ब्रेन के अंदर आप सोच सकते हैं, अपने दिमाग के अंदर। आपको 17 सेकंड तक उस विश को मैनिफेस्ट करना है। इट मींस कि आपको उसी को बोलते रहना है आंखें बंद करके कि वो हो चुकी है, वो हो चुकी है, वो हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। इस भाव से आपको उसको चैंट करना है, अपने मन में ही करना है, बोलना, वैसे जोर से नहीं बोलना। और या फिर दिमाग में नहीं रख सकते, पेपर आप ले सकते हैं, पेपर के ऊपर लिख के और आप उसको देख के बोलते रहिए। देख के एक बार आपने देख लिया उसको, अब याद हो गई, आंखें बंद कर लीजिए। 17 सेकंड एक बार किया, कट हो गया, वापिस से आंखें खोलिए, इस विश को देखिए, फिर 17 सेकंड कीजिए, फिर कट किया, फिर वापिस से देखिए, फिर 17 सेकंड कीजिए। ये हो गया 3 टाइम। ऐसे ही दोपहर में 6 बार करना है, रात को 9 बार करना है और डेली करना है। ठीक है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। दिन में 3 बार होगा, सुबह 3 टाइम, दोपहर में 6 टाइम और रात को 9 टाइम। ठीक है, और जब आप करोगे 17 सेकंड रुकना है, उसके बाद आंखें खोलनी है आपको। आप अलार्म लगा लीजिए या फिर कुछ भी, मतलब सिस्टम बैठाइए कि कैसे मोबाइल में कोई सेटिंग हो सकती है किसी बेल की, अगर ऐसा हो जाए तो वो देख लीजिए। ठीक है मैम, किस कलर से लिखना है? ग्रीन कलर पेन से या कोई भी कलर से लिख कोई भी सकते कलर हैं? से लिख सकते हैं ना, कोई भी कलर से लिख सकते हैं। आप ग्रीन से लिखिए, ब्लू से लिखिए। ठीक है, तो अभी हरजीत मैम को मैं इनवाइट करूंगी। आज बहुत अच्छी मजेदार एक चीज बतानी थी मैम आपको। जी बताइए मैम। मैम, आपके नंबर ना वाकई बहुत चमत्कारी है। मैं ना क्या बोलूं, आज मैं ना एयरपोर्ट पे फंसते फंसते बची। मेरा आरटीपीसीआर रिपोर्ट रिसेंटली नहीं था और मुझे लोगों ने रोक भी दिया था। मैं बस ये नंबर चैंट करती थी, 398 वाला जो था, और बस एंजल को थोड़ा कॉल किया कि मुझे बस अब यहाँ से बाहर निकालो, मेरे घर तक जैसे भी वो आप पहुंचा दो। अब सच मानिए मैम, मैंने पुणे एयरपोर्ट पे भी मुझे रोका गया, वो नंबर इन्होंने दिखाया मोबाइल, और मोबाइल देखने के बाद इनका तो ओके था, तो इन्होंने सब ले रखा था, मेरा रोकते, मगर मेरा जब तक वो स्क्रॉल कर रहे थे मेरा नंबर तक, ठीक है आप जाइए, तुरंत ऐसे बोल दिया उन्होंने। अगर वो देख लिए होते तो मैं वही फंस जाती। थैंक यू मैम, एंजल को थैंक यू बोली, आज बचा लिया उन्होंने आपको। आज बहुत मान गई मैं। ऐसे ही होता है मैम, ऐसे ही होता है। मेरे साथ तो बहुत बार मैजिक, ऐसा मैजिक हुआ है। कई बार तो ऐसे होता है कि मैं तो यहाँ क्लास में आपको बोलती हूँ ना कि इतनी बड़ी अमाउंट आप मत बोलिए, नहीं, लेकिन कई बार मैं खुद ऐसे, क्योंकि मेरा फार्मा का काम भी है, तो फार्मा में क्या होता है, कई बार होता है ना कि पार्टी बोलती है पेमेंट इमीडिएट कीजिए, मुझे चाहिए। अब अचानक से क्या होता है, मार्केट में पैसा अटका हुआ है, तो किसी पार्टी ने बोला था कि दे देंगे, पर वो टाइम पे देते नहीं है। अब तक कैसे करें अरेंज? किसी ने बोल दिया 3 लाख का पेमेंट मैम कल सुबह चाहिए, इस टाइम फोन आ रहा है सुबह 3 लाख चाहिए, कहाँ से लाएंगे? जाएंगे मार्केट में तभी तो आएगा। लेकिन उस टाइम ये एंजल ही हेल्प करते हैं, पता नहीं कैसे क्या होता है, अपने आप ही कोई ना कोई पार्टी अकाउंट में डाल देती है, या फिर कहीं से लेना होता है तो बोलते हैं आके ले जाओ, और वहां से लाते हैं, जमा कराते हैं, डाल देते। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, बहुत बार। मेरे साथ पहली बार हुआ है, अब देखो आगे ऐसे ही होते रहेंगे। नहीं, अभी क्लास हमने शुरू की थी, मैंने उस टाइम भी बताया था, मुझे उस टाइम भी 3.5-4 लाख की जरूरत थी, और मैंने कहा पता नहीं, आप जानो, आपका काम जाने कैसे करना, आप तो करके दो मेरे को। और शोभा मैम भी इसका बड़ा उदाहरण है। शोभा मैम ने मुझे कॉल किया, कह रही है कि कल सुबह तक मुझे 22,000 रुपए चाहिए, मैं क्या करूं? मैंने कहा मैम, आप इस टाइम मुझे बोल रहे हो रात को 10-11 बजे, सुबह आपको पैसे चाहिए। अगर आप 4 दिन पहले बोलते क्लास में, हम लोग हीलिंग देते, आपको मैं चैंटिंग बताती, आप कर लेते, हम नंबर लिख लेते। लेकिन अगले इनको मैंने बोला आप तो एंजल को कॉल करो, और जो वाटर टेक्निक हमारी है उसको यूज करो, और बाकी सब छोड़ दो आप एंजल माइकल पे। अब वो जाने, उनका काम जाने, उनको बोलो कि जो भी एंजल पैसे लाएगा ना मेरे लिए, बस उसको याद कर लो साथ में। शोभा मैम ये सामने हमारे बीच में बैठे हैं, इन्होंने किया और मैंने अगले तो दिन इनका एग्रीमेंट हो गया।
बताइए। मैंने पानी वानी कुछ नहीं किया, मेरे पास उस समय कुछ भी दिमाग में नहीं लगा, बस एक ही वर्ड था, बस एक ही काम था मेरा बस। और जाते वक्त तो आपने दे दिया था हीलिंग, वो चल तो निकल गया, चलो आते वक्त मैं फंसते फंसते बची। बहुत आज। पर इनका तो काम हो गया मैम का, चलो मुझे खुशी भी हुई, इनका काम होना बहुत जरूरी था, ये बहुत अटके ये हुए तो आज थे। क्लास नहीं अटेंड कर पाती मैम, मेरा तो पता नहीं क्या होता। वो तो चलिए 15-20 आगे दिन आप, बोलते इधर ही रह जाओ। थैंक्स टू एंजल की हमारी एंजल हमारे बीच आ गई हैं। हम सब एंजल्स जी हैं, तो जी, हमारा एक भी एंजल कम होता है तो हमें दुख होता है। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए मैम। हरजीत मैम बहुत अच्छी टिप्स आज हमें मनी रिचुअल बताने वाली हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं वो, मजेदार हैं। रिचुअल की जिम्मेदारी मैंने हरजीत मैम को दे रखी है, ये अच्छे अच्छे बताती है, मैंने कहा आप ही बता दो। मजा आता है सबको सुनने में और करने में, रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं। ये वो चीजें आपको हम बता रहे हैं जिनको हमने यूज किया है, जिनके हमने रिजल्ट लिए हैं अपनी लाइफ में, हमने पहले लिए हैं अपने सीखते टाइम में, और अपने जब क्लाइंट को हम देते हैं तो उस टाइम पे उनको भी हम बताते हैं कि आप करो, और वो लोग भी जब आके रिजल्ट बताते हैं ना, तो आप लोग के साथ जो भी चीज हम शेयर कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, वो सब हम लोग एक्सपीरियंस ले चुके हैं, इसीलिए मैं करती हूँ। अदरवाइज मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी कि ऐसी इसका सुन के उसका सुन के, ऐसे नहीं। इसीलिए चुन चुन के लाते हैं, जो चीज जो टेक्निक काम करती है ना, वही हम सबके लिए लेके आते हैं। ठीक है, तो हरजीत मैम सत श्री वेलकम। अकाल सबको। हरजीत मैम सत श्री अकाल जी। हेलो, हाँ सत श्री अकाल। 4128। सत श्री अकाल में हरजीत मैम अनम्यूट कीजिए, सबको म्यूट किया तो आपका भी म्यूट हो गया। अब कोई भी प्लीज अनम्यूट मत अब ठीक कीजिएगा। है? हाँ जी अब ठीक है। अब आ रही है आवाज? हाँ जी आ रही है। आज मैं आपको एक मनी रिचुअल बताने वाली हूँ और 10 अफर्मेशन दूंगी मनी के लिए। आप सबने लिखना है, मनी अफर्मेशन लिख लीजिएगा, कॉपी पेन सबके पास है। और एक हमारे बीच में बहुत क्या कहते हैं, जो लोग हैं, क्या नाम है उनका, नरेंद्र जी, जो साथ साथ में टाइपिंग करके डाल देते हैं ग्रुप में, तो उनका भी बहुत बहुत थैंक यू। हाँ सर, दिल से आपको शुक्रिया आपका। एंजल ब्लेस्ड यू हाँ हाँ ऑलवेज। आपके सारे काम बने, हमेशा एंजल आपके साथ है। ठीक है। आप बहुत बड़ा काम कर देते हो हमारा। हाँ, आपको मनी रिचुअल के लिए क्या क्या चाहिए? आपके पास एक नोट होना चाहिए। नोट कोई भी ले सकते हैं, 10 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 2000 का, 500, जो आपके पास अवेलेबल है। और आपको चाहिए दालचीनी। दालचीनी आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, अगर साबुत ले सकते हैं तो और अच्छा है। समझ आ रहा है सबको? आवाज आ रही है मेरी कमल? हेलो कमल, आवाज आ रही है? यस मैम आ आ रही रही है है। सर, आ रही है। ओके आ रही ओके है मैम, आ रही है। ओके। इसके लिए हमें एक चाहिए धागा। धागा आप मोली का ले सकते हैं या रेड कलर का ले सकते हैं, ग्रीन कलर का भी ले सकते हैं आप धागा। और चौथी चीज हमें चाहिए रोज एसेंशियल ऑयल। रोज एसेंशियल ऑयल, ठीक है जी। आपको क्या करना है, एक बार इस फिर से नोट को, बता। हाँ जी, एक नोट चाहिए आपको, दालचीनी, दालचीनी साबुत भी चलेगी, पाउडर भी चलेगा। धागा चाहिए आपको, धागा आप मोली का ले सकते हैं या कोई भी रेशमी धागा ले सकते हैं जो आपके पास है। रेड कलर ले लीजिए, ग्रीन कलर ले लीजिए। चौथे नंबर पे चाहिए आपको एसेंशियल ऑयल रोज का, रोज एसेंशियल ऑयल, जो आराम से मिल जाता है मार्केट में। नहीं तो आप घर में भी बना सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है ये बनाना। सबसे पहले क्या करना है आपको, रोज जो एसेंशियल ऑयल है इसको आपने अपने हाथों पे लगाना है, इस तरह से, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, नोट को हाथ में लेना है, एक ड्रॉप आपने नोट के ऊपर डालना है और नोट को इस तरह से पूरा बड़े प्यार से सहलाना है। और उसके ऊपर जो है ये रोज का एसेंशियल ऑयल है, ये आपने अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है। लिख लिया जी? अब हम लेंगे दालचीनी। दालचीनी के ऊपर भी आपने एसेंशियल ऑयल लगाना है।
इस तरह से अच्छे तरह से इसके ऊपर भी हमने एसेंशियल ऑयल लगा लिया रोज का। जो हमने थ्रेड ले इसको भी आपने एक ड्रॉप इसके ऊपर भी डाल के अपना हाथों से अच्छे से इस धागे को भी आपने ऐसे कर लिया। ठीक है जी, समझ में आया? अब आपने क्या करना है, ये दालचीनी अगर आपके पास पाउडर है तो आप उस पाउडर को इसके ऊपर इस तरह से छिड़क देंगे सारे नोट के ऊपर, और वो उसको ऐसे कर देंगे तो वो सारा चिपक जाएगा, और जो बच जाएगा वो उसके ऊपर आप ऐसे झाड़ेंगे ना तो वो नीचे गिर जाएगा। तो इसके ऊपर आपने सारे दालचीनी का पाउडर लगा लेना है इस तरह से खूब अच्छे से। अगर पाउडर नहीं है तो आप, अगर आपके पास ये साबुत दालचीनी का टुकड़ा है तो आप ये लीजिए, और इसको इस तरह से आपने नोट को पकड़ना है और ऐसे इसको फोल्ड कर देना अच्छे से। देखिए इस तरह से इस नोट को आपने फोल्ड कर देना। ठीक है जी। और उसके बाद आपने जो धागा आपने लिया है उस धागे को अच्छे से लपेट देना है इस तरह से। लपेटने के बाद आपने इस धागे की 3 गांठें लगानी है इस तरह 3 गांठ लगाएंगे। हो गया जी, समझ में आ गया सबको? उसके बाद आपने इसको अपने हाथ में लेना है और 5 मिनट आंखें बंद करके आपने इस तरह से बैठना है, और जो भी मंत्र आप जपते हैं वो जपना है। उसके बाद आपने क्या करना है, 10 अफर्मेशन जो मैं आपको लिखवाने वाली हूँ वो डेली आपने बोलनी है, डेली आपने पढ़नी है। जितना टाइम आप पढ़ सकते हैं पढ़िए, लेकिन कम से कम 21 टाइम तो डेली पढ़िए पढ़िए उनको। लिखिए नंबर 1, मैं हर रोज पैसा कमाने में काबिल हूं। मैं हर रोज पैसा कमाने में काबिल हूं। बे की जगह के लिखना है, केस। मैं हर रोज पैसा कमाने के काबिल हूं। लिख लिया जी? मैं हर रोज पैसा कमाने के काबिल हूं। नंबर 2, मैं पैसा कमाती हूं जब, मैं पैसा कमाती हूं जब, तब मैं वह करती हूं जो मुझे पसंद है या करता हूं। मैं पैसा कमाती हूं जब, तब मैं वह करती हूं जो मुझे पसंद है। मैं पैसा कमाती हूं जब, तब मैं वह करती हूं जो मुझे पसंद है। नंबर 3, ब्रह्मांड में सारा पैसा पहले से ही मेरा है। ब्रह्मांड में सारा पैसा पहले से ही मेरा है। ब्रह्मांड में सारा पैसा पहले से ही मेरा है। नंबर 4, पैसा कमाने के अवसर हमेशा मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पैसा कमाने के अवसर हमेशा मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। पैसा कमाने के अवसर हमेशा मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नंबर 5, जब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ या करता हूँ, जब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो बहुतायत
मेरे पास स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। जब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो बहुतायत मेरे पास स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, यानी कि मेरे पास बहुत मात्रा में धन आता है। नंबर 6, मेरे सभी विचार चीजें बन जाते हैं। मेरे सभी विचार चीजें बन जाते हैं। मेरे सभी विचार चीजें बन जाते हैं। नंबर 7, मैं जो भी पैसा खर्च करती हूँ या करता हूँ, मैं जो भी पैसा खर्च करती हूँ या करता हूँ, वह हमेशा दोगुना होकर मेरे पास वापस आता है। वह हमेशा दोगुना होकर मेरे पास वापस आता है। मैं जो भी पैसा खर्च करती हूँ वह हमेशा दोगुना होकर मेरे पास। नंबर 8, धन मुझे आकर्षित करता है। धन मुझे आकर्षित करता है। धन मुझे आकर्षित करता है। नंबर 9, बड़े सपने देखना और उन सपनों पर काम करना मेरे लिए सुरक्षित है। बड़े बड़े सपने देखना और उन सपनों पर काम करना मेरे लिए सुरक्षित है। बड़े सपने देखना और उन सपनों पर काम करना मेरे लिए सुरक्षित है। मैं हमेशा धन प्राप्त करने के प्रवाह में हूँ। नंबर 10, मैं हमेशा धन प्राप्त करने के प्रवाह में हूँ। मैं हमेशा धन प्राप्त करने के प्रवाह में हूँ। एक बार फिर से सुन लीजिए। मैं हर रोज पैसा कमाने के काबिल हूँ। मैं हर रोज पैसा कमाने के काबिल हूँ। मैं पैसा कमाती हूँ तब मैं वह करती हूँ जो मुझे पसंद है। ब्रह्मांड में सारा पैसा पहले से ही मेरा है। पैसा कमाने के अवसर हमेशा मेरे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जब मैं अपने आप से प्यार करती हूँ तो बहुतायत मेरे पास स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है। मेरे सभी विचार चीजें बन जाते हैं। मैं जो भी पैसा खर्च करती हूँ वह दोगुना होकर मेरे पास वापस आता है। धन मुझे आकर्षित करता है। बड़े सपने देखना और उन सपनों पर काम करना मेरे लिए सुरक्षित है। नंबर 10, मैं हमेशा धन प्राप्त करने के प्रवाह में हूँ। ये थी आपकी 10 अफर्मेशन जो आपने डेली चैंट करनी है। ठीक है जी। इसको आपने जब चैंट कर लिया तो इसको आपने एक बार लॉकर में रख देना है। जहां अपने पर्स में रख लीजिए, लॉकर में रख दीजिए, जहां आपको कंफर्टेबल लगता है। इसको बार बार आपने निकालना नहीं है, अपने पैसों के पास रख दीजिए इसको। अफर्मेशन आपने डेली पढ़नी है। अगर ज्यादा पढ़ सकते हैं तो और अच्छा है, लेकिन 21 टाइम तो आप डेली पढ़नी ही पढ़नी है। आपने लिख के रख लीजिए, एक दीवार के ऊपर लगा लीजिए। आप डेली पढ़ते आते जाते पढ़ते रहिए, याद हो जाएंगी जल्दी जल्दी आपको। अब आपने 2 काम और करने हैं। 5 मिनट ध्यान जरूर करना है। 5 मिनट आपने ध्यान जो करना है उसमें आपने अपनी अफर्मेशन को भी याद करना है और भगवान को याद, और पैसा, कि आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। आपने ये ध्यान करना है। आपने सिर्फ 5 मिनट करना है, ज्यादा नहीं।
अपना वक्त निकाल के 5 मिनट का ध्यान डेली करिए आप। दूसरा काम आपने क्या करना है, रात को जब आप सोने जाते हैं, अपने बेड पे जा रहे हैं, सोने से पहले आपने 3 आभार व्यक्त करने हैं कि मैं भगवान का आभारी हूँ। जो 3 चीजें आपको मिली है उसके लिए आपने भगवान का आभार व्यक्त करना है। चीजें तो बहुत सारी हैं, जन्म से लेके अब तक आपके पास इतना कुछ भगवान ने आपको दिया है कि आप लिखते लिखते थक जाओगे, लेकिन पूरी नहीं होंगी। लेकिन आपको डेली 3 आभार व्यक्त करने हैं भगवान के, कि भगवान, जैसे कि आपने मुझे इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर आंखें दी कि मैं सारे संसार को देख सकता हूँ रंग बिरंगी। और अफर्मेशन, आपको आपका परिवार कैसा है, आपके बच्चे कैसे हैं, भगवान ने आपको इतना सुंदर घर दिया है, चलने के लिए पैर दिए हैं। भगवान को थैंक यू बोलना है आपने। ये 3 आभार, 3 बातें आपने लिखनी है, ज्यादा नहीं। आप डेली एक कॉपी लगा लीजिए, उस पर डेली 3 बातें लिखेंगे। जो 3 आज लिखी है वो कल नहीं लिखनी, कल और 3 बातें लिखिए। 21 डेज तक आप रेगुलर ये करिए, आप देखिएगा कैसे चेंज आते हैं आपकी लाइफ में। ये अफर्मेशन और ये रिचुअल, ये बहुत कमाल का है, करिएगा जरूर। ठीक है जी, सब करिएगा और चमत्कार देखिएगा। चमत्कार होते हैं लाइफ में, डेली होते हैं। और भगवान का, किसी का भी आप पानी भी पीते हैं गिलास, तो गिलास को थैंक यू बोलिए कि आज मैंने तुझमें पानी पिया, तेरा बहुत बहुत थैंक यू। पानी को थैंक यू बोलिए। हाथों से गिलास उठाया है तो उस गिलास को थैंक यू बोलिए। हर चीज, अपनी फिंगर को थैंक यू बोलिए। हर चीज के लिए आप थैंक यू बोलना शुरू कीजिए। देखिए किस तरह से आपकी जिंदगी में चमत्कार होता है। आपकी जितनी नेगेटिविटी आपके अंदर है ना, वो सारी निकलेगी। आप एकदम कूल हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे आप। और जब आप रेकी सीखेंगे, कमल मैडम ने जैसे आपको बताया है, आप फ्री हम रेकी सिखा रहे हैं। रेकी सीखने के बाद जब आप फर्स्ट डिग्री की सीखेंगे ना, तो उसी के बाद आप देखिएगा कि आप शुरू हो जाते हैं। जब मैंने भी सीखी थी आज से 12-13 साल पहले, हमें इस लाइन में हो गए हैं, मुझे इतनी जानकारी नहीं थी रेकी के बारे में। लेकिन जब मैं फर्स्ट डे ठीक किया, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैं सीखने गई तो उन्होंने 3,000 रुपए मांगे 2 डिग्री के, फर्स्ट और सेकंड लेवल के। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप कम कर लीजिए। उन्होंने 1,000 रुपया कम करा और 2,000 रुपए में मुझे उन्होंने 2 लेवल सिखाए। वो 2,000 रुपए भी मैंने 500-500 रुपए करके उनको 2 महीने में दिए। तो जैसे जैसे मैंने रेकी सीखी, फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल सीखा, तो उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, करना पड़ेगा आपको। अगर आप सीखते हैं तो अपने ऊपर अप्लाई करिए, उसको देखिए, उसको महसूस करिए, तो आप देखिएगा कि रेकी किस तरह से आपकी जिंदगी में बदलाव लेकर आएगी। एक बार मैं बताती हूँ, जब मैं सेकंड डिग्री सीख के आई तो मेरे घर में ना छत के ऊपर चादरें पड़ी हुई थी। 1.5 मिनट बारिश आ गई। हरजीत मैम, 1 हाँ, मिनट। कोई बात नहीं, बता रही हूँ, बस छोटी सी बात है। जी जी। अब बारिश आ रही है, सेकंड डिग्री मैंने सीखी, तो मेरा बेटा बोलता है, मम्मी, होता है ना जब नया नया सीखते हैं तो लोग घर वाले भी बातें करते हैं, भाई पता नहीं क्या कर रही है। तो बोलता है कि मम्मी आप सीख के आए तो कुछ करो कि बारिश बंद हो जाए, हमारा घर चोना बंद हो जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने रेकी करी और सिंबल बनाए। आप यकीन मानिए 5 मिनट में बारिश बंद हो गई। अब बारिश ही बंद हो गई तो मैं तो बड़ी खुश, मैंने कहा लो जी बारिश बंद हो गई है। मेरा बेटा, मम्मी तुझ तो जादूगर बन गए। मैं कहा ये भी गलत है। तो मैंने अपने सर से बात करी, मैंने कहा सर मैंने तो ऐसा ऐसा किया तो बारिश बंद होगी। मैं बड़ी खुश बता रही सर को खुशी से। सर मेरे को डांटने लगे, कहते हैं अच्छी बात है, तूने जो भी करा बहुत अच्छा करा, लेकिन भगवान के काम में दखल अंदाजी करना भी गलत है। तो फिर उन्होंने मुझे तरीका बताया कि तूने चलो अच्छा किया कि बारिश आ रही थी, तेरा घर चौड़ा है, सारा सामान भीग रहा है, लेकिन फिर उन्होंने हमें तरीका बताया कि किस तरह से भगवान से तुम्हें प्रार्थना करनी थी। पता नहीं उस बारिश से 15 से 20 सेकंड बाकी। ओके, कितने लोगों का भला होना था। तो आप सीखिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सीखने के लिए करिए, ग्रुप में डालिए लिंक सबके। तो आज का रिचुअल आप जरूर करिए।